सर, आज हमने देखा, इससे पहले आपने पत्रकार परिषद ली थी और तमाम 288 क्षेत्र आते हैं महाराष्ट्र में, वहाँ के मतलब कार्यकर्ताओं को, इच्छुक उम्मीदवारों को आपने आह्वान किया था कि आओ चुनाव लड़े हमारी पार्टी से। क्या कहेंगे आज? तो हम तो इसके पहले पत्रकार परिषद में भी हमने दिए थे कि 288 सीट हम लड़ाएंगे महाराष्ट्र में। जिनको टिकट नहीं मिलता है, जिसको ख्वाहिशमंद है लड़ने के लिए जी, तो हमारी पार्टी हम उनको टिकट देंगे। और यहाँ तक कि हर सभा में भी उनके साथ रहेंगे हम, और अच्छे बुरे में उनके साथ रहेंगे। उम्मीदवार के लिए उम्मीदवार जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास भी आ रहे हैं। अभी तक हमारे 50 फॉर्म चले गए हमारे पास से जी, महाराष्ट्र के अंदर। कोकण में गए, विदर्भ में गए, मराठवाड़ा में गए। 50 तो उम्मीदवार हमारे अभी गए हुए हैं। जी, अब देखना है उसके ऊपर कि भाई कितने उम्मीदवार लड़ना चाहते हैं, कितने उम्मीदवार नहीं लड़ना चाहते हैं, इसी के ऊपर है। और औरंगाबाद शहर के अंदर भी हम खड़े कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मराठवाड़े में भी खड़े कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में खड़े करने की हमारी ख्वाहिश है। जी, और जो आदमी जो पार्टी में रहता है, सारी उम्र 30-30, 40-40 साल हो जाते हैं, उनको कुछ लड़ने के लिए चांस नहीं मिलता है। जी, तो ये भारतीय एकता पार्टी जो हमारी है, ये हर कास्ट के लोगों को टिकट देने वाली है। कि ऐसा नहीं है कि हम वाली मुसलमान के लिए देंगे, दलित भाई को नहीं देंगे, ना मराठों को नहीं देंगे, ऐसा नहीं। हर कास्ट के लोगों को हम टिकट देने वाले हैं और सबके लिए इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं महाराष्ट्र के अंदर हम। और ये अभी तो हमारी पार्टी नई नई आई हुई है, इसलिए अभी कुछ महीने पहले से हम ज्वाइन हुए उसके लिए। अगर काश 6 महीने या साल भर या 2 साल पहले कभी रहते थे जी, और ना कुछ बदलाव आता था। जी। सर, एक सवाल है कि आज पूरे महाराष्ट्र में गठबंधन की बात चल रही है। हर पार्टी आपस में बातचीत कर रही है कि चलो हम मिलकर जो है तो फिरका परस्त पार्टी को हराए, यानी बीजेपी को हराने के लिए सब लोग एकजुट आ रहे हैं। क्या आपकी गठबंधन महाविकास अघाड़ी से बोलो, एक जिम्मेदारों से आप चर्चा, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको पूरे पावर है, क्या बातचीत हो रही है? नहीं, वैसा देखे जाए तो 1-2 जने को हमारे को दूसरी जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, वो पार्टियों को भी हमारे को समर्थन आ रहा है और वो बोल रहे हैं कि अपन युति में लड़ेंगे। तो अभी हमारे डिस्कस होने वाला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आने वाले हैं औरंगाबाद को मेरे पास चर्चा करने के लिए कि भाई जो भी छोटी मोटी जो पार्टियाँ हैं, तो छोटी छोटी पार्टियाँ मिलकर क्यों ना हम लड़े, जी, ताकि एक ताकत बनाए पार्टी की महाराष्ट्र में। जी। और वैसा हम करना चाह रहे भी है। सर, अक्सर ये देखने में आ रहा है जैसा आप अगर मुसलमान सामने खड़े रहेंगे, आज एक बात चल रही है साहब कि कई मुसलमान अगर मुसलमान सामने खड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है मुसलमान हार जाएंगे और कहने कि वो ताकतें जीत के आएंगी जिसका डर सता रहा है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं नहीं, डर नहीं जी। डर किस चीज़ का है? हिंदुस्तान में रह रहे हर समाज के लोगों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने घटना लिखी है। डर किसको भी नहीं है, डर नहीं चाहिए। जो जनता जो चाहती है वही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जनता बोलेंगे कि भाई हम जातिवाद पार्टी को हम चुन के लाएंगे। जनता को सब समझता है जातिवाद कौन है, सेकुलर कौन है, और इंसाफ दिलाने वाला कौन है, और सिर्फ बातें करने वाला कौन सी पार्टी है। ये सब ये जनता इतनी समझदार हो गई कि आजकल यूट्यूब हो गए, चैनल हो गए, टीवी है चैनल में हो गए, सब देख लेते कि पता हो जाता लोगों को भाई कौन सी पार्टी क्या है, किससे क्या मिली हुई है। और किसी का सपोर्ट लेके फिर दूल्हा दूल्हा करने का है और कुछ करने का है, ये अलग बातें रहती। ये ऐसे हमारी पार्टी में नहीं है ये काम। सर, औरंगाबाद के अंदर मतलब एमआईएम ने भी मुस्लिम उम्मीदवार दिए है। वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अम्बेडकर साहब ने मुस्लिम उम्मीदवार जाहिद कुरैशी शक्ल में दिया है। जाहिर सी बात है आप भी यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार का लगभग सुनने में आ रहा है। तो आपको नहीं लगता सर कि लड़ाई बहुत सख्त हो जाएगी? नहीं नहीं, लड़े इसके अंदर नहीं। जो काम करने वाला आदमी, हर आदमी ये सोच रहा है, देख रहा है, जनता ये देख रही है कि हमारे पीछे कौन खड़ रहेगा आधी रात को। आपने देखे होंगे, इसके पहले बात करता हूँ मैं कि अभी बीच में बकरीद गई है आपकी। जी, जी, मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार रहता बकरीद का। उस टाइम पे कभी आज तक हिंदुस्तान आज़ाद हुआ जब से आज तक मराठवाड़े में या औरंगाबाद शहर में कभी पुलिस ने जाके जानवरों को पकड़ी नहीं, किसी को लेके गिरने गई। जी। तो ये क्या है? ये कुछ चाल है, सियासत है कि भाई लोगों ने मेरे को पूछना चाहिए, मैं जाऊंगा फिर मैं आऊँगा, फिर लोगों ने मेरे को बोलना। ये पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स हमने खेलते हैं। सर, फिर भी एक एमआईएम की अपनी ताकत है, महाविकास अघाड़ी की ताकत है, उसमें आप फाइट करना चाह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि मतलब इसमें चुनौती होंगी या आपको मिलकर बात करना चाहिए लोगों से? नहीं नहीं, वैसे तो हमारे से कांटेक्ट है ना लोगों के, जी, हमसे राब्ता कायम कर रहे हैं लोग, बातचीत कर रहे हैं हमसे।
और हम उनके भी शर्तों पे उतरेंगे और वो हमारी शर्तों पे उतरेंगे तो चलेगा ना। ऐसी तो नहीं, हमें जो कभी जितनी सीटें हमारी लड़ाई जाती है उतनी सीटें लड़ाएंगे हम डंके की चोट के ऊपर। सर आजकल राजनीति में हिंदू मुसलमान देखा जा रहा है, बात बात पे झगड़े हो जा रहे हैं, फिसाद हो जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा जा रहा है। तो एक आप बतौर ज्येष्ठ पत्रकार भी है, एक आपका बड़ा 50-60 साल का एक तजुर्बा आपको गुजरा है, तो ये आज के ये ऐसे फितने के माहौल को कैसे देखते हैं आप? इसमें देखिए, कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट का शासन जो है वो कमज़ोर पड़ते जा रहा दिन बे दिन। जातिवाद को खुली छूट दी गई है। अभी जैसे महाराष्ट्र में तुम देख रहे हैं, नीतीश राणे बोलता है मेरा खून भगवा है। अरे भाई, नीतीश राणे का खून कैसे क्या भगवा होता है? जी हाँ, खून तो लाल होता है और सभी हिंदुस्तानी का वही खून है, चाहे दलित हो, सराजी हो, सिंधी हो, समाज का सभी का की खून है। और ये ऐसे स्टेटमेंट दे के गृह खाते ने और सीएम ने ये बोलना चाहिए कि ऐसी वैसी भाषा मत वापरो ताकि इस देश में टेंशन पैदा ना हो और हिंदू मुसलमान भाई मिलकर इस देश को आज़ाद बनाने का है और मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कराने की सोच रहना चाहिए। इस जातिवाद से कुछ मतलब हल नहीं होने वाला है, नुकसान ही होने वाला है। सर आज महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, ऐसे बयान आता रहे। अभी हाल में देखा है बाबा सिद्दीकी साहब का जो है तो गोलियां मार के हत्या हुई। एक राजनीति की ये बहुत बड़ी घटना हम कह सकते हैं और 77 साल के बाद ये पहली बार इतना बड़ा देखने में आ रहा है। तो ये इसका क्या हाल हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, ये तो पुलिस डिपार्टमेंट को होना चाहिए सब मालूमात, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ है, नहीं करके नहीं है। हाँ, जबकि 15 दिन पहले उन्होंने फ़ोन आया था बाबा सिद्दीकी को, तो बाबा सिद्दीकी ने बताए थे कि भाई मुझे ऐसे ऐसे धमकियाँ ही करके। तो हमारे सुशील कुमार शिंदे जी और गृह खाते के फडणवीस जी, इन्होंने इस पर एक्शन लेना चाहिए था, उनको पुलिस प्रोटेक्शन ज़्यादा देना चाहिए था, तो ये घटना नहीं होती थी। अब ये घटना ऐसी हो रही है, आज कौन सियासत में आएगा फिर? अच्छे आदमी सियासत में क्यों उतरेंगे फिर? इसका मतलब हर इंसान ये सोचेगा कि भाई मेरी जान का क्या है। आम आदमी की फिर क्या है, सुरक्षा क्या है आम आदमी की? जी कुछ भी नहीं रही ना, क्योंकि गृह खाते ने ये सोचना चाहिए और जल्दी से जल्द वो जो भी है आरोपी, उनको फांसी की सज़ा देना चाहिए। जबकि फांसी की सज़ा नहीं देंगे जब तक इस देश में ऐसी ही गोलीबारी और ऐसा आतंकवादी चलते रहेंगे धंधे। सर आज हमने देखे कि रामगिरी महाराज को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है और आपकी एक पार्टी है आपकी, तो सबसे आप तो हमने देखा इससे पहले आपने निवेदन दिया है, ये बात भी सही है, लेकिन साहब कभी से पहले देखने में नहीं आया कि एक साधु संत जो कि एकता शांति के अलंबरदार होते हैं को ऐसे बयानात आ जाना कि इसको आप इसमें राजनीति समझते हैं या कुछ और बात है? नहीं, इसमें देखिए, इसमें राजनीति थोड़ी है करके सामने वाला बोलता है, वरना नहीं बोलता है कोई भी। जी हर पक्ष के अंदर राजनीति होती है, ऐसा नहीं है कि राजनीति नहीं है करके। अगर आप कभी स्ट्रिक्टली किसी ने कुछ कहा और उसको तुरंत अंदर डाल दिए तुमने, उसको सज़ा सुना दिए, तो कल कौन बोलने वाला है इस देश के अंदर? जातिवाद की बात ही नहीं करेगा इस देश में, जबकि संविधान में लिखा हुआ है सब कास्ट एक है करके। नरेंद्र मोदी जी बोलते एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप रखने का है, सबका साथ सबका विकास। तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचना चाहिए कि आज हमारे महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी जैसे आदमी को किसने मारा है, उसको ढूंढ निकालना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको फांसी देना चाहिए उस आदमी को, ताकि हमारे महाराष्ट्र में ऐसा कोई लीडर को कोई गोली ना मारे। सर आज हमने देखे कि महाराष्ट्र में एक बहुत ही दर्दनाक और गमनाक की खबर है कि बाबा सिद्दीकी साहब पे हमला हुआ। सवाल और लोग कह रहे हैं कि भाई एक मुसलमान था, करके गोलियां चली, ऐसे लोग आरोप कर रहे हैं, बहुत सी बात हो रही है। क्या आपको लगता है सर कि उसी जगह कोई मतलब अदर समाज का, कोई हिंदू समाज का, मराठा समाज के नेताओं पर गोली चलती तो कोई राजनीति में अलग बात होती? नहीं, इसमें अलग बात होती नहीं। हमारे मुसलमान भाइयों ने बहुत सब्र करा है देश के लिए कि भाई किसी ने कुछ आवाज़ नहीं उठाई इसके बारे में, ना कोई हिंदू भाई को किसी ने गाली दिया है, ना कुछ किया है, ना मोर्चे निकले, ना कुछ निकले। क्योंकि अब उसका मज़हब तो नहीं है, वो क्यों मारे गया, क्या मारे गया और कैसा मारे गया, ये तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ही इसकी इंक्वायरी करेगा और जल्द से जल्द इसको सज़ा दिलाना चाहिए, ताकि हमारे इस महाराष्ट्र में ऐसी दोबारा कुछ घटना नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब शिंदे साहब और हमारे फडणवीस साहब से मेरी विनंती है हाथ जोड़ के कि ये आप है इस वक्त तो वो सज़ा इसको मिलना चाहिए और बाबा सिद्दीकी के परिवार को हम उनके साथ हैं।
सर आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई ये इलेक्शन आखिरी हो सकता है, कि भाई ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है सर कि संविधान के मुकाबले में हिंदू राष्ट्र ज़्यादा ताकतवर रहेगा? ये बन नहीं 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 नहीं, कोई भी हालत में हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू राष्ट्र पहले से तो हिंदुस्तान का ही है ना राष्ट्र। हिंदू का मतलब क्या होगा, हिंदुस्तान का मतलब क्या होगा, हिंदू राष्ट्र ही है। और हर कास्ट के लोग जी रहे हैं यहाँ, एक कास्ट का थोड़ी आदमी यहाँ जी रहा है। ये तो गुलदस्ता है, ये फूलों का गुलदस्ता है, ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यही है। अब इसी के हम बुलबुले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हमारा मुसलमान भाई जाता है मिलिट्री में वो भी शहीद होता है, हमारा दलित भाई जाता है वो भी मिलिट्री में शहीद होता है, तो वहाँ हमारा सरदार भाई जाता है, तो ये थोड़ी ऐसा है कि भाई ये कास्ट का आदमी ही मिलिट्री में जाएगा, इस देश के लिए वही बलिदान देगा, ऐसा नहीं। हर कास्ट के लोग इस देश के लिए बलिदान देने के तैयार है। हाँ, अलबत्ता ये जो आतंकवादी पैदा होते हैं, ये बता रहे अरबी इदारों में जाओ, आप देखो, चेक करो, वहाँ तो सिर्फ कुरान सिखाया जाता है और दीन सिखाया जाता है। सिर्फ कोई आलिम बनता है, कोई हाफिज़ बनता है, कोई मुफ्ती बनता है, अरबी इदारों में यही काम होता है। और जो पार्टियाँ के जो लोग बोलते हैं कि भाई इसमें आतंकवादी बन रहे हैं, इनमें इनको शिक्षा दे रहे मदरसों में, तो पुलिस डिपार्टमेंट ने जाना चाहिए, देखना चाहिए, चेकअप करना चाहिए, हर उनको पाबंद करो आप जहाँ होता है। तो सर आज देश में कई मुसलमानों की अपनी पार्टियां हैं, मतलब मुसलमानों की बोले तो उनके सरबराह, उनके चीफ मुसलमान है। असद साहब है, MIM के हैं, आपके पार्टी की जो सरबराह है वो भी मुसलमान है, आप भी प्रदेश अध्यक्ष, आप भी मुसलमान है, और दीगर कई पार्टियां मुसलमान है। आजकल लोग ये भी कहते हैं कि मुसलमानों की अगर अपनी छोटी छोटी पार्टियां मैदान में आएंगी तो इससे भी नुकसान होने वाला है। इसको कैसा देखते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, नुकसान होने वाला नहीं। अभी जब इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए मुसलमान नहीं थे, मुसलमान की पार्टियाँ नहीं थी, जब भी थी पार्टी सबने बलिदान दिया इस देश के लिए। ये सोचना गलत है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की जो घटना है वो घटना पे चलना चाहिए सभी ने, और ये देश उसी के ऊपर चलेगा, कभी हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। सर आज क्योंकि हम औरंगाबाद से बात कर रहे हैं, आज औरंगाबाद इस बात की चर्चा है कि जो जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं बोलो या नई पार्टियां हैं बोलो, उन्होंने एक जगह आके एक समीकरण बनाना चाहिए, एक अलायंस बनाना चाहिए। तो क्या आप इसके पक्ष में कि आने वाले समय में, जैसे आपने कहा छोटी छोटी पार्टियां, लेकिन साहब MIM है, MI विकास आघाड़ी है, कि साहब हमें भी कुछ मतलब लो और दो अच्छे अंदाज से, ताकि जो तो हम मिल के एक अच्छा काम करें। हाँ, ये बात अच्छी बात करे तुमने। देखिए, जब आज से राजीव गांधी जी थे, बोफोर्स का मामला था, जी जी, तो जब बोफोर्स के मामले में राजीव गांधी जी के लिए नेशनल फ्रंट बना था अगेंस्ट 1-to-1 फाइट। जी 1-to-1 फाइट का मतलब ये होगा कि कोई पक्ष ने खड़े करेंगे, एक सीट बीजेपी के इनके रहेंगी, कांग्रेस के रहेंगी, एक सीट नेशनल फ्रंट की रहेंगी, बस 2 सीट रहती थी। और उसमें VP सिंह की प्राइम मिनिस्टर बने थे नेशनल फ्रंट के अंदर। तो मंडल आयोग उन्होंने लागू करे थे दलित भाइयों के लिए, कि मंडल आयोग कहाँ था, जबकि VP सिंह जी ने इस हिंदुस्तान के अंदर बाराफात का जो जुलूस निकलता है, बाराफात जो मनाते हैं, वो गवर्नमेंट हॉलीडे छुट्टी उनके पीरियड में हुई जी। जब सभी पार्टियों ने मिलके एक साथ आगे थे ना, ऐसे कभी सभी ने आघाड़ी बना ली है, सभी उम्मीदवारों सभी ने, तो क्यों न देश में शांति और अमन रहेगा जी। सर आज जैसा असद साहब है, हमारे इम्तियाज़ जलील साहब है, या और दीगर साहब है, ये आज लोगों, मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ साहब, क्योंकि वीडियो जब वायरल होगा तो उसको पूरा मराठवाड़ा, पूरा महाराष्ट्र देखेगा। लोग कह रहे हैं कि जितने मुसलमान हैं, क्योंकि आप भी एक मुसलमान और एक आपका दबदबा रहा साहब पत्रकारिता में, सहाफ़त में, सामाजिक कार्यकर्ता में, तो लोग आपके पीछे सैकड़ों लोग हैं। लोग कहते हैं अगर ऐसे लोग बटेंगे तो फिर नुकसान हो सकता है। क्या आप चाहेंगे कि एक कोई तीसरा आदमी आपसे मुलाकात कराए या बातचीत करे, ताकि अभी बिगड़ा नहीं है, अभी आचार संहिता शुरू भी नहीं हुई? नहीं, हम तो कभी भी वेलकम बोल रहे ना, साथ में जिसको भी आना है तो आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं ना। हम ये नहीं बोल रहे कि हम ही पूरे 288 सीट लड़ेंगे, हम 288 सीट के लिए तैयार हैं हम लड़ने के लिए, जो आएगा उसको हम टिकट ज़रूर देंगे, ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं करना चाह रहे हम टिकट के लिए। कि मुस्लिम समाज के खासतौर पर वोट का बंटवारा ना हो, तो इसके लिए आप अपने तौर पर, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, असद साहब से उनसे बात करेंगे आप? क्यों नहीं बात करेंगे, उनका फ़ोन आएगा तो हम क्यों नहीं बात करेंगे उनसे बात, उन्होंने भी करना चाहिए ना। दोनों भी जो दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली कभी भी नहीं बजती है।
अब कुछ हम आप किसी से अगाड़ी से युति करना चाह रहे, हम नई पार्टी हमारी, और हमने बोले कि अगाड़ी में हमको दो 15 सीट दो, 4 सीट दो, 8 सीट दो, तो हमारा वजूद ही नहीं है ना, तो हम कैसे इतनी सीटें मांगना। जी 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 इसलिए हम मांग ही नहीं सकते ना उनसे, अगाड़ी से भी। हाँ, अगाड़ी ने सोची हमारे को, भाई ठीक है तुमको 2 सीट देना चाहते और हमारे साथ रहो, तो क्यों नहीं रहेंगे हम। जी हाँ, चाहे वो हमारे तरफ से दलित भाई क्यों ना होता, मराठा भाई क्यों ना होता, हम किसको भी टिकट देंगे। जी हाँ, इसमें कोई राय नहीं है। जी यानी कि आपके पास तमाम के लिए वेलकम है। वेलकम है, वेलकम है, चाहे कोई भी हो। और बहुत सी ऐसी पार्टियाँ हैं कि जो आज कोई बड़ी बड़ी पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं अंदरूनी, ये नहीं चलना चाहिए। देश का इसके अंदर नुकसान है। अरे इसके मुद्दे के आज कौन सा मुद्दा चढ़ा आजकल तक जाए, कोई बड़ा मस्जिद के बारे में ये दीवार तोड़ो, कोई बड़ा ये अरबी इदारे तोड़ो, ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए सभी ने ये बोलना चाहिए, छोटी छोटी पार्टियाँ क्यों ना हो, वो सब ने ये बोलना चाहिए जो शोषित बेकारी है, हमारे पास उद्योग लाओ, इसके बारे में लड़ो ना भाई। ये तो मैं ऐसा, मेरा भगवा है, मेरा ये है, उस पर मत लड़ो, विकास के लिए लड़ो। हमको ये डेवलपमेंट होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को बोलो इतने करोड़ों का बजट होना हमारे को चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बोलो चाहिए, जैसा कि अभी लाडली बहन तुमने निकाली ये योजना, जी जी मुख्यमंत्री साहब ने, तो ये ऐसे तुम निकाल रहे हैं तो इसके लिए भी निकालो ना। शोषित बेकार जो लोग हैं उनके लिए बड़े बड़े प्लान लेके आओ। यहाँ से हमारे महाराष्ट्र से कई प्लान बाहर स्टेट में चल जा रहे, वो क्यों जा रहे भाई। वो हमारा स्टेट बड़ा है, हमारा स्टेट आज इंडिया के अंदर दूसरे लेवल पे आता है, उत्तर प्रदेश के बाद में हमारा महाराष्ट्र आता है लोक संख्या में, तो हमारे पास होना चाहिए। सबसे ज़्यादा काम मिलना चाहिए हमारे आवाम को, जनता को, किसान को अच्छा भाव देना चाहिए। आपने इस मुद्दे पे लड़ो ना। वो जो आता ये बोलता उन्होंने मेरे को ऐसा बोला, उन्होंने बोलता मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, ये कोई बात है कि सियासत है क्या? ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए है ये। सर, हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है कि हमारी पार्टी जो है अगर चुन के आती है, हमारे उम्मीदवार चुन के आते हैं, हम ये काम करने वाले। आपके पार्टी का एजेंडा है कि आप जब चुन के आते हैं, आपके जो भी उम्मीदवार चुन के आएंगे, तो आप ऐसा मतलब क्या करने वाले काम? अरे भाई, हम तो यही बताना चाह रहे हैं ना, जब हम हमारे पार्टी से कोई हमारा नुमाइंदा चुन के जाएंगे तो उसको हम ब्रेक नहीं लगाएंगे जी। वो हर काम, हर इश्यू उठा सकता हो जी, इतनी हम फुल आज़ादी देंगे। हम खुल के बात करो, मतलब खुल के बात करो, जनता के हित में बात करो तुम। जी। जनता के हित में जो भी बात करेगा उसके साथ हम रहेंगे। सर, एक सवाल बड़ा अहमियत का हामिल है कि जैसा आपने कहा है मीडिया के माध्यम से कि हमारी पार्टी के लिए अब फार्म लेना देना चालू है। हर पार्टी का अपने एक रूल होता है, कुछ पॉलिसी होती है कि फार्म की कुछ फ़ीस भरी जाए या उसके कुछ जैसा पढ़ा लिखा हो, क्या हो, या उसका अनुभव हो, तो ऐसा कुछ आपका क्राइटेरिया आपने रखे हैं? नहीं, देखिए, देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने घटना जो लिखी है तो किस बेस पे लिखी हुई है? घटना के अंदर है कि कुछ ये इतनी बड़ी डिग्री होना करके उसके लिए जी। डिग्री का सवाल नहीं है। जनता के लिए काम करने वाला एजुकेटेड भी हो और समझदार हो, ताकि सबको इंसाफ दिलाने वाला हो, भले वो मैट्रिक पास क्यों ना होता, वो देश के लिए काम कर सकता ना। वो काबिल रहना चाहिए, काबिल रहना चाहिए। ऐसा है नहीं है कि भाई चलो ठीक है, अब नगर सेवक के इलेक्शन होते हैं तो नगर सेवक के अंदर लोग उम्मीदवार को खड़े करते, कोई पढ़ा लिखा रहता नहीं रहता, कोई 5वीं रहता, 4वीं रहता, पर उसको तरीक़ा समाज के अंदर क्या हो रहा है ये मालूमात उसको अनुभव है ना जी। नहीं करके नहीं ना। अब जैसा कि एक बकरी चराने वाला रहता तो उसको मालूम है मैं बकरी का डंडा मारूंगा तो बकरी कैसे चलेगी जी। तो उस तरह तो उसको पता है ना जी। कि मैं अगर नगर सेवक के इलेक्शन में लड़ूंगा तो वहाँ जाके महानगर पालिका में मैं क्या बोलूँगा, जी। समाज के लिए क्या है, वहाँ प्रॉब्लम क्या है हमारे वार्ड के अंदर, वो उसकी बात करेंगे। ऐसे ही हम उम्मीदवार जो चुन के देंगे हमारा आएगा तो उम्मीदवार हमारे जैसा एग्जाम्पल मैं ये बताता हूँ, कहीं कभी हमारा आमदार चुन के आ रहा है, वहाँ क्या सर्वे करेगा वो, वहाँ क्या प्रॉब्लम है जी, किस चीज़ की सुविधा नहीं है वहाँ, वो सुविधा के वापस वहाँ विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि तू ना इस आवाज़ नहीं उठाना करके, हम बिंदास उसको फुल अथॉरिटी देंगे कि आप देश की हित के अंदर और जनता के हित के अंदर बात करना चाहिए। सर, फिर भी एक आमतौर से देखा जाता है कि लोग एक डोनेशन बोलिए, पार्टी फंड बोलिए, कुछ मांगा जाता है, ये बात सुनने में आती है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ साहब क्योंकि
बहुत से लोग कैंडिडेट गरीब होते हैं लेकिन वो लड़ने के ख्वाहिशमंद होते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं तो उनके लिए देंगे ना हम, जो हमारा झंडा है ये है, जो भी लगता है पार्टी की तरफ से तो हम मदद करेंगे उसको, एक कानूनी हिसाब से जो हो सकता हाँ वो जो हो सकता है जो आदर्श पार्टी देती है वैसा हम भी देंगे, नहीं करके नहीं है। जी। और उसकी जो उसको उमंग है लड़ने की, जी उसके पीछे क्राउड है जी और वो चाहता कुछ करने के लिए, तो वही आदमी आएंगे ना मैदान में। मेरे शरीर का दूसरा एक शरीर का एक कॉमन आदमी को बोलेंगे तुम, जिसको एबीसीडी नहीं समझती राजकारण की, तो वो आएंगे क्या फॉर्म लेने को, नहीं आता लेने को। जी वही आदमी आएगा जिसको सियासत समझती है और वो जनता के लिए कुछ करना चाहता है, मार मिटना चाहता है, वही आएगा ना इस सियासत में लड़ने के लिए। जी सर, हम देखते हैं कि आजकल जो है तो महिला आरक्षण की बहुत बात उठती है। हर पार्टी बात तो करती है आरक्षण 33%, 20%, लेकिन उतनी उम्मीदवार देते नहीं है। तो क्या आपकी पार्टी अगर मैदान में आती है किसी भी समाज की, तो महिलाओं को आप ताकत देने का काम करेंगे? अब बेशक देंगे ना हम तो। अगर 100% हमारे पास महिलाएं चाहती, समझ लो जेंट्स ने आए एग्जाम्पल, तो हम महिला को देंगे पूरे टिकट 100% देंगे हम महिला को। महिला भी चाहती है ना इस देश के लिए, क्योंकि इस देश के लिए इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी क्या? बनी। फिर क्या हमारी मायावती उत्तर प्रदेश में सीएम नहीं बने क्या? जी आज देखिए कलकत्ता के अंदर बंगाल जी पश्चिम में, वहाँ देखिए तो वहाँ पर भी हमारे लेडीज ही है ना मुख्यमंत्री, जी क्या नहीं है? बिल्कुल है। तो ये लेडीज़ को भी उतना हक दे रहे ना हम, नहीं करके नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे ना किसी लेडीज़ ने बोल देना हमारे को। हम चौधरी साहब के पास गए थे और चौधरी साहब ने हमको टिकट देने से इनकार करा, ऐसा आपको सुनने में कभी भी नहीं आएगा। ये हमारी तरफ से हम गारंटी देते हैं आपको। जी फिर भी सब आखिरी में जाते आपका पार्टी का जो टाइमिंग है, ताकि जो लोग मराठवाड़े से दूर से आएंगे तो आपका ऑफिस का टाइमिंग बता दीजिए और फ़ोन नंबर बता दीजिए ताकि लोग आपसे बात कर सकें। चौधरी टावर, जूना मुंडा, औरंगाबाद, ये हमारा एड्रेस है। और उसका है मोबाइल नंबर है हमारा 9823056887। ये हमारा मोबाइल रहेगा। किसी को भी कांटेक्ट करना है महाराष्ट्र से हमारे पास टिकट मांगने को आने के लिए, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है। और एक नंबर देता हूँ मोबाइल नंबर 931711, जो नंबर है ये नंबर पे कांटेक्ट करने का है। आपने सिर्फ इतना भी उसमें डाल दिए कि खलील चौधरी औरंगाबाद। अगर किसी को टेलीग्राम भेजना है या किसी को नहीं वो फ़ोन से बात कर सकता है तो एक कार्ड भेज सकता है वो हमारा जो एड्रेस पे खलील चौधरी औरंगाबाद, जूना मुंडा औरंगाबाद करके, तो हमारे को आ जाता, हमारे ऑफिस पे आ जाता है।